नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मृत लोगों का कौन उनके साथ बैठकर चाय पी सकता है, यह कहा है राहुल गांधी ने धन्यवाद चुनाव आयोग को दिया है। मृत लोगों के साथ चाय धन्यवाद आयोग। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए, कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। राहुल ऐसे लोगों से मिले जिनके नाम मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि 15 नाम ऐसे बता देंगे तो हम देखेंगे तो कितने नाम आ गए जो मृत है और जिनका चुनाव आयोग ने नाम काट दिया जबकि वो जीवित है। कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ वीडियो जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आवाज उठाने की अपील की। कांग्रेस ने इसे करो या मरो मुद्दा उठाया है, बताया है। 14 अगस्त, जी हां, आज जेलों में लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली होगी। वहीं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। जी हां, बड़ी खबर यह है वोट चोरी की। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आयोग भाजपा के साथ वोट चोरी कर रहा है। मैं 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल रहूंगा, उसके बाद विचार करेंगे कि चुनाव में हिस्सा ले या नहीं। ये बड़ी बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में भी भाग लेंगे या नहीं। आयोग ऐसे ही काम करता रहा तो चुनाव बहिष्कार पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक में न्यूनतम बैलेंस 50,000 रुपए कर दिए गए थे, लेकिन यह किसके लिए किए गए? क्योंकि गरीब व्यक्ति ही 50,000 से कम बैलेंस नहीं रख पाता है या अधिक बैलेंस नहीं रख पाता है। अब उसको 15,000 कर दिया गया है। 15,000 भी क्या, मिनिमम बैलेंस रखना उचित है या नहीं है? जिस देश में पूरे साल की तनख्वाह भी 60,000 रुपए 40,000 रुपए है, तो उसके लिए 15,000 रुपए एक ब्लॉक करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन कहीं पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं। 50,000 किए, अब उसको वापस 15,000 रुपए कर दिए। अब 15,000 मिनिमम बैलेंस के नाम पर कईयों के पैसे कटेंगे, और ये कितने कटे होंगे आप इसका अंदाजा उससे लगाइए जहां इनकी खबर है कि कितने पैसे काट लिए गए। और 15,000 रुपए से बैलेंस से कम किन के पैसे होंगे? गरीबों के। तो गरीबों के कितने पैसे काट लिए गए, यह आप जब पता लगेगा तो आप इस तरह से आश्चर्य में हो जाएंगे कि कितने हजारों करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पर गरीबों से काट लिए गए। डिजिटल भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी रोकने के लिए एनपीसीआई ने सभी बैंकों और यूपीआई से जुड़े पेमेंट ऐप को निर्देश दिया है कि वे 1 अक्टूबर 2025 से 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली कलेक्ट रिक्वेस्ट या पूल ट्रांजैक्शन सुविधा को बंद कर दे। कलेक्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी सुविधा है जिसमें कोई भी यूजर किसी अन्य यूपीआई उपयोगकर्ता को भुगतान अनुरोध भेज सकता है। लेन देन तभी पूरा होता है जब अनुरोध पाने वाला व्यक्ति इसे स्वीकृत करता है और अपना यूपीआई पिन दर्ज करता है। भारत में साल 2020 में हर साल 1000 डिलीवरी में औसतन 6 से ज्यादा शिशु मृत पैदा हुई। यह जानकारी एम्स गोरखपुर और आईसीएमआर नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दी है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी महिलाओं में मृत जन्म की दर ज्यादा पाई गई। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इसकी दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। क्या आपको इस पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, यह आप बड़ी बात। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदना अब भारी पड़ सकता है। आयकर और आरबीआई जैसी नियामक संस्थाओं से बचाकर बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों, खासतौर पर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान से खरीदार होम लोन लेने की लंबी औपचारिकताओं से बच जाते हैं। साथ ही लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत रिपोर्ट करने से भी बच जाते हैं। इस स्कीम में भारतीय $2.5 लाख तक विदेश भेज सकते हैं। यह पैसा पढ़ाई, ट्रैवल, इलाज, विदेशों में जमा निवेश के साथ अचल संपत्ति तक खरीदने में किया जा सकता है। अब ईडी की कड़ी नजर रहेगी। आरबीआई ने 4 अक्टूबर से नया चेक क्लियरिंग सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत अब चेक कुछ घंटों में क्लियर हो जाएंगे। अभी तक चेक क्लियर होने में 2 वर्किंग डेज तक का समय लगता है। यह बदलाव 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला फेज 4 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। दूसरा फेज 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। आपको एक बार फिर एक खबर। एक देश में एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। यहाँ एक शहर में साइन बोर्ड को अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना मंगलवार को आई। इस देश में इस साल कई तरह की ये
घटना है, जिसमें ये चौथी घटना है। जी हाँ, मार्च में एक धार्मिक स्थल के तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। ये घटना कहाँ की हो सकती है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ये घटना अमेरिका की है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मांस बिक्री बंद करने के आदेश को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आप इसको किस तरह से लेते हैं, अब भी इस पे अवश्य कमेंट करके बताएं। आपने कई नेताओं के बयान सुने होंगे कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन महिलाएं कहां सुरक्षित है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश में मूक बधिर से सामूहिक दुष्कर्म बचने के लिए भागती रही पीड़िता, कहीं पर भी आप इसकी कोई खबर नहीं देखी होगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 21 साल की मूक बधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म से पहले का वीडियो सामने आया। इसमें पीड़िता आरोपियों से बचने के लिए सड़क पर भागती दिख रही है। पीछे 5-6 बाइक आती हुई दिख रही है। पूरा घटनाक्रम एसपी आवास पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पूरा देश का मीडिया, यदि बंगाल में इस तरह की कहीं कोई छोटी सी घटना हो जाती तो पूरा महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पूरा मीडिया, पूरे नेता इस पर जबरदस्त तरीके की कवरेज करते। लेकिन मूक बधिर से सामूहिक दुष्कर्म बचने के लिए भागती रही पीड़िता, वीडियो आपको शायद वीडियो भी वायरल होता हुआ नहीं दिखा होगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है और किस एजेंडे के जरिए आपको खबर दिखाता है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।